आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7C। क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। ये पार्ट है इसका। इफ़ टू एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल सम अप टू 130 द मेजरमेंट ऑफ द थर्ड एंगल विल बी डैश। ठीक है, ट्राइंगल्स के सब एंगल्स को अगर सम करें तो हमारे पास 180 होता है। यहाँ पर दो एंगल्स का सम कह रहे हैं कि 130 है, तो थर्ड एंगल कितना होगा? 180 में से 130 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, बी पार्ट है ए डैश ट्राइंगल हैज़ ऑल इक्वल साइड। ठीक है, ऐसी ट्राइंगल जिसकी सारी साइड्स इक्वल हों उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। EQUILATERAL। सी है इफ़ ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर एक्यूट। ठीक है, किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल एक्यूट हों तो द ट्राइंगल इज़ कॉल्ड। ठीक है, तो वो उस ट्राइंगल को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। डी पार्ट है द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज कॉल्ड। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल वो होती है जिसका एक एंगल 90 का हो। ठीक है, उसमें जो लॉन्गेस्ट साइड है उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हाइपोटेन्यूज। HYPOTENUSE। ई पार्ट है ऑल द थ्री साइड्स ऑफ अ स्केलन ट्राइंगल्स आर। ठीक है, स्केलन ट्राइंगल्स की सारी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल नहीं होती हैं। ठीक है, आर नॉट इक्वल। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ट्रू फॉल्स बतानी है। ए पार्ट है द साइड ऑपोजिट द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज द स्मॉलेस्ट। ठीक है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है हमारे कि यहाँ पर ट्रू लिख देंगे। ठीक है, जिस ट्राइंगल का जो स्मॉलेस्ट एंगल होता है उसके जो ऑपोजिट साइड होती है वो भी स्मॉलेस्ट ही होती है। बी पार्ट है थ्री साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल्स आर इक्वल। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल्स की तीनों साइड इक्वल होती हैं। ठीक है, तो ये फॉल्स है। सी पार्ट है इसका द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज कॉल्ड द हाइपोटेन्यूज। राइट एंगल ट्राइंगल की जो सबसे बड़ी साइड होती है उस साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। डी पार्ट है ए राइट एंगल ट्राइंगल कैन नॉट हैव टू साइड्स इक्वल। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल हो तो उसकी दो साइड्स इक्वल नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये फॉल्स है। ई पार्ट है ए राइट एंगल ट्राइंगल कैन नॉट हैव ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल का कह रहे हैं कि उसमें ऑब्ट्यूज एंगल नहीं हो सकता, तो ये ट्रू है। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल क्यों नहीं हो सकता? कि एक एंगल तो 90 का होता है। ठीक है, तो बाकी दोनों तकरीबन 45 के होते हैं, जबकि ऑब्ट्यूज होता है 90 से ग्रेटर का। ठीक है, तो इसलिए ये ऑब्ट्यूज एंगल नहीं हो सकता। ये कंडीशन ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ठीक है, ये MCQs हैं। ए पार्ट है ए ट्राइंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, एक ट्राइंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड इफ़ ए है ऑप्शन ओनली टू साइड्स आर गिवन। ठीक है, कि सिर्फ दो साइड्स दी हों, या फिर ऑल थ्री साइड्स हैव गिवन, तीन साइड्स दी हों। सी पार्ट में ओनली टू एंगल्स आर गिवन और डी में है ओनली थ्री एंगल्स आर गिवन। ठीक है, ट्राइंगल में कब बनती है? जब ऑल थ्री साइड्स आर गिवन, थ्री साइड्स दी हों। मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बी पार्ट है इफ़ टू एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 50 डिग्री एंड 100 डिग्री देन द थर्ड एंगल विल बी। ठीक है, दो एंगल्स हैं जिसमें से एक 50 का है और दूसरा 100 का, तो इनका सम करें तो कितना हो जाता है? 150। देन द थर्ड एंगल क्या होगा? ठीक है, 180 ट्राइंगल के सारे एंगल्स को सम करें तो 180 होता है।
180 में से 150 माइनस कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। सी पार्ट है अ ट्राइंगल विद ऑल साइड्स इक्वल इज़। ठीक है, ऐसी ट्राइंगल जिसकी सारी साइड्स वो इक्वल हों तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, बी है एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, और सी है स्केलन ट्राइंगल, और डी है ए राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, जिसकी सारी साइड्स इक्वल हों वो होती है इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। डी है द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़। ठीक है, ट्राइंगल के सारे एंगल्स को सम करें तो क्या आता है? 100, 360, 180 या 90। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, 180 डिग्री होता है। ई पार्ट है द लार्जेस्ट एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज़। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल का जो लार्जेस्ट एंगल होता है वो कितना है? ठीक है, ऑप्शन है 102 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री या 60 डिग्री। राइट एंगल का सबसे बड़ा एंगल 90 डिग्री होता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया।